मेरा तो राय है नीतीश जी का सरकार बनेगा। तो हम तो इस सब आदमी को प्रतिनिधि चुनेंगे जो हिंदू मुस्लिम को लड़ावे। अच्छा। जो कमाए सो पॉकेट में रखे। इतना गाली सुनने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जो काम करता है उसके विषय में ही आलोचना होती है। हम भी तो यही कहते हैं कि ढाका में विकास के नाम पर चुनाव हो। काफी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, HTV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं चुनाव चौपाल, और चुनाव चौपाल की गाड़ी अब पहुंच चुकी है पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र में। ढाका विधानसभा क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र इसे माना जाता है। पूरे बिहार के परिदृश्य में इसको देखा जाता है और तमाम लोगों की निगाहें इस विधानसभा सीट पर होती है। इस सीट का हम पहले आपको विवरण दे दें कि ये जो सीट है, अभी यहाँ के मौजूदा विधायक फैसल रहमान हैं और हमेशा से यह सीट NDA वर्सेज महागठबंधन के बीच इस सीट पर लड़ाई रहती है। पिछले बार पवन जायसवाल दूसरे पोजीशन पे थे और फैसल रहमान करीब 19,000 वोटों से यहाँ पे विजयी हुए थे। कुल यहाँ के जो वोटरों की संख्या है वो 3,19,000 है और यहाँ पे हमेशा से बहुत ही जो है लोग एग्रेसिव वोट करते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है इसे। तो इस सीट पर इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, यहाँ के मतदाता किस तरह का विचार रखते हैं और क्या कुछ इनके जहन में है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे इस तरफ ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर जावेद खान है। जावेद जी, क्या माहौल है इस बार? यहाँ माहौल राजद का है और यहाँ से फैसल रहमान फिर से विधायक बन रहे हैं। क्यों फैसल रहमान क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्या किया उन्होंने आप लोगों के लिए? माननीय विधायक फैसल रहमान ने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किया है काफ़ी बेहतरीन और सराहनीय है। और एक सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो एक परिचय दिए हैं, आज तक कोई विधायक नहीं दिया। आज तक कोई भी एक भी काम हिंदू मुस्लिम के खिलाफ ना किए हैं। एकदम बेहतरीन काम किए हैं और उनको इस बार पिछले साल से ज़्यादा वोट से जिताएंगे। लेकिन इस बार तो आपके विधानसभा क्षेत्र में RLSP के उम्मीदवार भी हैं जिनका गठबंधन AIMIM से है। वरिष्ठर साहब को आप लोग कितना तवज्जो दे रहे हैं? यहाँ वरिष्ठर साहब का कोई कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैसल रहमान को सभी समुदाय फैसल रहमान को। और लोग भी हमसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम महफूज राही है। महफूज साहब, क्या कुछ इस बार का चुनावी माहौल में देख रहे हैं आप? समस्याएं आप लोगों की क्या क्या है? समस्याएं तो फैसल रहमान अभी ठीक है। हाँ, वो फैसल रहमान समस्या है नहीं, वो अभी काम किए हैं। अच्छा, समझे कि नहीं। और दूसरे में ढाका की धरती अमन और शांति का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम है, समझे कि नहीं। और वो काम भी किए हैं, हर जगह रोड रास्ता भी बनवाए हैं और वो स्वर्गीय मोतीउर रहमान सेतु पुल भी बनवाए हैं जो आज बरगनिया से जुड़ गया, लोगों का आना जाना चालू। लेकिन सीतामढ़ी वाला पुल तो नहीं बनवाया है इधर। जो अब फिर अगले बेर में मौका मिलेगा तो अगली बार भी जो है ये उस पुल को भी निर्माण कराएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद अली। अमजद साहब, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या आप लोगों की समस्याएं और किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? बस विकास के नाम पे वोट देना है। रही बात प्रतिनिधि का, प्रतिनिधि इससे पहले जो 2015 में चुनाव जो लड़े थे फैसल रहमान साहब, जो विजयी हुए थे, बेहतरीन विकल्प था और इस बार भी चुनाव जीतेंगे। इस बार भी बेहतरीन विकल्प के रूप में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, ये बताइए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? अभी तो कुछ कहा नहीं जाएगा, जो माहौल देखा जाएगा उसी। अच्छा, अभी मन नहीं बनाया। लेकिन ये हमको बताइए, आपकी जो है आपके क्षेत्र में, ढाका विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है और जो है समस्याएं आपकी क्या क्या बच गई हैं अभी?
वो स्थिति तो खराब ही चल रहा है। जिस तरह माहौल देखा जाएगा उसी तरह काम करेंगे हम लोग अभी। माहौल के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ढाका की कुछ समस्याएं हैं कि आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र में रोड, नाला या पुल या किसी तरह का कोई जो चीज़ अधूरा हो और उसको लेकर के आप किसी पे विश्वास कर रहे हो? रोड तो टूटा हुआ है पूरा, अभी शिकारगंज से लेकर के पकड़ी दयाल तक ले पूरा ढाका तक ले एकदम सारा बिगाड़ है अपना वहाँ। तो ये शिकारगंज से ढाका रोड जो है ये उसकी बात कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? विक्रम यादव। कहाँ घर है? बरहरवा फतेह मोहम्मद। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में कितनी उम्र है? मेरा 19 साल। 19 साल है, यानी कि पहली बार वोट दोगे आप। तो आप ये बताओ कि जो है ये इस बार के चुनाव में किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? है प्रतिनिधि तो है, फैसल रहमान ही रहेगा। फैसल रहमान क्यों? क्योंकि वही है हमारे राजद का पार्टी। राजद के पार्टी के वही हैं, इसलिए उनको देना है। काम वाम किए हैं कुछ विकास? विकास तो बहुत करता है, अभी तो हारा हुआ पार्टी का है मुख्यमंत्री का वो। इसके बाद तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका काम मिलेगा। अच्छा, यानी कि इनको उम्मीद है सरकार जब बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो और भी विकास होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा तो राय है नीतीश जी का सरकार बनेगा। नीतीश जी का सरकार आप चाहते हैं? हाँ, नीतीश जी का सरकार। नीतीश जी के 15 सालों के विकास कार्य से आप खुश हैं? हाँ, बहुत सा विकास हुआ है। हाँ, देखिए रोड का स्थिति तो दीजिए। इसका तो क्रेडिट फैसल रहमान ले रहे हैं कि हमने रोड बनवाया है। वो तो नीतीश जी का सरकार में ना, नीतीश जी का सरकार में। स्थानीय किस तरह का नेता चाहते हैं? स्थानीय तो पवन जायसवाल। हाँ, पवन जायसवाल जी। तो पवन जायसवाल जी को भी जो है सर, क्यों पवन जायसवाल जी को क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं? बहुत भले तो जनसंपर्क की नेता हैं, हर आदमी से मिलते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह अपना काम करते हैं, अपना काम दिखाते हैं। तो पवन जायसवाल जी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? नूर आलम आज़ाद। नूर आलम आज़ाद जी, क्या माहौल है इस बार? किस तरह का प्रतिनिधि चुनेंगे? इस बार यहाँ से ढाका की जनता 3,25,000 जो जनता है वो लोग इस बार फैसल रहमान को जिताने का काम करेगी, क्योंकि उन्होंने जनता को अगर सबसे अहम चीज़ अगर चाहिए तो वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हमारे जो विधायक, अभी माननीय विधायक जो हैं फैसल रहमान, उन्होंने ITI कॉलेज भेलवा में खुलवाया, मेरे ढाका रेफरल अस्पताल के बगल में ANM कॉलेज गर्ल्स को लिए खुलवाया, और स्वास्थ्य के ये में 50 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया, जो पहले उस हॉस्पिटल को उनके पिताजी स्वर्गीय मोतीउर रहमान साहब ने बनवाया था, और फिर उन्होंने उसी हॉस्पिटल को अच्छे से मरम्मत करवाया और फिर 50 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया। तो हॉस्पिटल और ITI कॉलेज, इन सब से तमाम जो मुद्दे हैं ये प्रभावी यहाँ पे रहेंगे। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह भाई, क्या जो है इस बार का लग रहा है विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रतिनिधि आप लोग पसंद कर रहे हैं? जी, हमको तो मालूम नहीं है, अभी नहीं मालूम है। कहाँ घर है हुआ आपका? किस विधानसभा क्षेत्र में? जी, ढाका विधानसभा क्षेत्र। ढाका विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो चुनाव होने वाला है, तो किस तरह का नेता आप लोग चाहते हैं कि विकास आदि के मुद्दे पर करें, वैसे नेता को वोट? जी, राजद को हम चाहते हैं। राजद को चाहते हैं? क्यों राजद क्यों? जी, लालू जी ने बहुत अच्छे काम किए यहाँ के। लालू जी ने तो बहुत बुरा काम किया था, इसलिए 15 साल उनकी सत्ता रही, उसके बाद 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। जो बुरा काम तो नहीं किए हैं, जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए। लोग ये कह रहे हैं कि बुरा काम किया था इसलिए उनको सत्ता नहीं। लोग कह रहे हैं वो ना मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? चंदेश्वर सिंह। चंदेश्वर सिंह जी, बताइए कि जो है इस बार के चुनाव में किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से? हम लोग जो विकास करेगा उसको हम लोग चुनेंगे। जो विकास तो किए हैं उसको हम लोग फिर चुनेंगे उसको। विकास कौन से लोग, पार्टी और कौन से ये आपको लगता है कि जो है विकास अच्छा करेंगे? विकास तो अभी नीतीश कुमार अच्छा किए हैं, नीतीश कुमार हम लोग समर्थन करेंगे इस बार। फिर नीतीश कुमार के विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। क्या करते हैं आप? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या वगैरह हो आपकी, या इसके अलावा कोई समस्या हो आपकी? ना, कोई समस्या नहीं, समस्या कोई नहीं है, एकदम सरकार अच्छा है। हम लोग फिर चुनेंगे उसको। नीतीश कुमार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? आपका क्या नाम है? हमारा नाम कपिल देव प्रसाद है। कपिल देव जी, किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं इस बार के चुनाव में? हमसे आप पूछना चाहते हैं ना, तो हम तो इस सब आदमी को प्रतिनिधि चुनेंगे जो हिंदू मुस्लिम को लड़ावे। अच्छा। जो कमाए सो पॉकेट में रखे। बस। हाँ, आप कहे जो 10 लाख को नौकरी देंगे, बस 10 लाख रुपया ले करके तब नौकरी दे। हाँ। क्यों ऐसे ख्याल क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि वही जमाना है। हाँ, कह करके जाएगा लोग, हम सालों भर आपसे भेंट करेंगे, अब कोई भेंट करने आता नहीं है, तो फिर हमको
उसी टाइप का प्रतिनिधि चुनेंगे, दूसरा कोई है ये नहीं है। बहुत बहुत जो है नेताओं से क्षुब्ध आप नजर आ रहे हैं, इधर आ जाएं, हम इधर आ जो जाएं। किसका चुनेंगे? तो सब जो है ठगने के काम करते हैं, इसलिए आप वो जो है आदमी ठगने का काम करता है तो उसी ठग में से को किसी को चुन लेंगे। किसी एक ठग को चुन लेंगे। हाँ, किसी एक ठग को क्यों, चुन लेंगे। आपको क्यों लगता है कि नेता लोग ठग होते हैं? हमको तो एक नरेंद्र मोदी छोड़ करके बाकी सब ठग लग रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ड्यू टू देश के लिए मरता है। कैसे आपको लगता है कि नरेंद्र जी देश के लिए मरते हैं? वो हिंदू मुस्लिम सब उसके लिए बराबर है। हाँ, उसके नज़र में कोई जो है सो गैर नहीं है। लेकिन NRC CA का जो मामला आया था तो उसमें पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था। हित में है जो तो ये कहा जा रहा था कि जो है ये मुस्लिम विरोधी बिल है। नहीं, वो जो कुछ भी है वो चाहे हिंदू विरोधी हो चाहे मुस्लिम विरोधी हो, लेकिन देश हित में है। हाँ, देश नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। हाँ, इसलिए अच्छे हैं। तो आज उनके नाम से पाकिस्तान या और सब देश थर्राता है। विश्व में जो है सो उनका मोदी का नाम है कि नहीं है? लेकिन आज तक जितना भी नेता हुआ, आज तक जितना भी नेता प्रधानमंत्री, उधर से आपकी बात पे आवाज आ रही, फेंक ये तो होते रहता है। आज तक जितना भी प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन किसी का विश्व में चर्चा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नहीं मिला हमारे हिंदुस्तान में। इतना गाली सुनने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। पूरा देश को हमारे सरकारी कर्मचारी जो है ना वो तो भीख मंगा दिया वो, और उसके बाद में जानते हैं सबको पूरा हिंदुस्तान को बेच दिया। आप कहते अब देश बेच दिया, इसीलिए ट्रेन सबको बेच दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन कम होना चाहिए, है ना, सबकी बातें आनी चाहिए। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रभु नारायण। प्रभु नारायण जी, आप क्या करते हैं? मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। किस पार्टी से हैं आप? राजनीतिक कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो भी आरोप लगते हैं तो उसको आप किस रूप में देते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो काम करता है उसके विषय में ही आलोचना होती है। जो निकम्मा होता है उसके विषय में कोई आलोचना नहीं होती है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री दोनों कामगार हैं, विकास पुरुष हैं। आप देखिए कि आज से ये 15 वर्षों से एनडीए की सरकार है, बीच में 2 वर्षों के लिए यहाँ महागठबंधन की सरकार थी। इस 15 साल के कार्यकाल को देख लीजिए, इसके पहले 15 साल वाला कार्यकाल देख लीजिए। उस समय किस प्रकार से भय का आतंक था पूरे बिहार में। अगर आपको शाम के समय यहाँ बाइट लेना होता या कोई खबर चलाना होता, अगर ढाका में आना होता तो आप डर के नहीं आते मोतिहारी से, पटना से, आप वहीं रुक जाते। लेकिन अपराध तो बिहार में एक बार फिर से, अपराध की समस्या जो है बिहार में एक बार फिर से चल पड़ी है और आए दिन मर्डर और हत्या, लूटपाट की घटनाएं, फिर वही जंगल राज की याद जो है ताज़ा होती है। तो फिर ऐसा क्यों? 15 सालों में क्या शिथिल हो गए आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उस समय पति पत्नी की सरकार के साथ साथ भाई जी की सरकार थी, जिसको आप जानते हैं। सरकार थी वो समझ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। अपराध पिछले 5 साल का जो नीतीश का पेन्योर था, जिस उसमें ये चीज़ें जो है तमाम लोग कहते थे, लेकिन अभी के डेट में इस सरकार में भी जो है उसी तरह की अपराध की समस्याएं लोग से त्रस्त हैं। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे आप, और इस पर आपके क्या कहना है? नहीं, देखिए, हमने तो बहुत ख़त्म किया है। ये भारत इतना विशाल देश है, अब बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। छिटपुट घटनाएं होती रहेगी, इसको हम रोकने का बिल्कुल प्रयास हमने किया है और आगे भी और प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जंगल राज का कॉन्सेप्ट था 15 वर्ष पूर्व, वह कॉन्सेप्ट फिर हम दोबारा जो है बिहार में स्थापित नहीं होने देंगे। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप ये बताइए स्थानीय मुद्दे आपके लिए क्या है? किन मुद्दों को आप लोग जो है लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? स्थानीय मुद्दे सिर्फ और सिर्फ विकास का है। ये पिछले 5 वर्षों से वर्तमान विधायक जो जिस प्रकार से विकास के मामले में बिल्कुल निकम्मा साबित हुए हैं, इन्होंने ये 5 साल जो है, इस बार का चुनाव आप विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? हामिद रजा। आप क्या करते हैं?
आरजेडी के वर्कर हैं। अच्छा, तो आरजेडी बीजेपी एक साथ हैं। तो आप ये बताइए कि जो है ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है विकास के नाम पर, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, इस बार का चुनाव ये जो है विकास के नाम पे लड़ेंगे। विकास आपने क्यों नहीं किया? हम भी तो यही कहते हैं कि ढाका में विकास के नाम पर चुनाव हो। पिछले 2010 से 15 के जो विधायक जी का कार्यकाल रहा है, उनका भी रिपोर्ट कार्ड जो है विकास का हर साल जारी हुआ है। यहाँ की 3,45,000 जो ढाका विधानसभा की आवाम है, और इनका भी 15 से 20 का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है। दोनों रिपोर्ट कार्ड को रख ले और जनता देख ले। रिपोर्ट कार्ड को क्या किया है आपने, वो जनता के पास पहुँच चुका है। आप ये बताइए कि विकास क्या क्या हुआ है इस ढाका में? रोड, नाली, सड़क, इसको हम बहुत बड़ा विकास नहीं मानते हैं। 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में रोड, नाली, सड़क टूट जाएगा, दूसरा विधायक आएगा वो बनाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है एजुकेशन के सेक्टर में, आप जाएंगे, हमने ढाका विधानसभा को ITI कॉलेज देने का काम किया है। हमारे विधायक ने हेल्थ के सेक्टर में, आप जाएंगे, उनके वालिद मोहतरम जो 80 और 90 के दशक में MLA होते थे, जिस ढाका में रेफरल अस्पताल बनवाया, इस पूरे 25 साल में किसी विधायक ने फिर उसका रिपेयरिंग भी नहीं करवाया। इस विधायक ने उसी अस्पताल को फिर से 50 बेड का अस्पताल बनवाया। उसके बाद आप आएंगे तो ANM नर्सिंग कॉलेज बनवाया। ये सब जो विकास है, ये जब तक ये दुनिया रहेगा, यहाँ लोग रहेंगे, ये खड़ा रहेगा, ये खत्म होने का नहीं है। ठीक है, एक मिनट है हमने। आप ये बताएं क्या ये जो कह रहे हैं इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या जमुआ घाट के ये जो विकास के तमाम जो चीज गिना रहे हैं, ये सब हुआ है? देखिए, आपको मैंने हंसी आ रही है, जनता अच्छी तरह देख रही है। जो हमारे पूर्व विधायक जो निर्दलीय जीते थे, जो हमारे अभी भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी हैं भाई पवन जायसवाल जी, उन्होंने इस पूरे विधानसभा में 11 इंटर कॉलेज देने का काम किया। जितने भी हाई स्कूल थे उसके प्लस इनको प्रताड़ित करने का भी काम किया है। इनसे पूछिए, इनको प्रताड़ित करने का काम किया है। इनको जेल भेजने का काम पवन जायसवाल ने किया है। आप सुनिए, धीरे ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए तो कैसे करेंगे? ऐसे मत कीजिए, ऐसे एग्रेशन करेंगे। बात एक करके लेने ऐसे नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप लोग जो है शांत, नहीं सहूलियत से। अरे नेताजी अपनी जगह पे, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? वैसे इस तरह की जो है यहाँ पे जो है सिचुएशन है, जो आपस में लोग जो है चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछले 5 वर्षों से हम ढाका विधानसभा क्षेत्र में हम आम जनता अच्छा, कोई बात नहीं। ये हम जो है जब दो नेता आपस में लगते हैं तो इसी तरह का एक आम लोगों की बात नीतीश की सरकार का बताइए क्या नाम है? मेरा नाम है मुकेश मल्ली मेरा नाम है। सुनिए लोग नेताजी नहीं कर पाएंगे। एक मिनट नेताजी रुक जाइए। ऐसे क्या तरीका है? यूपी नहीं होने तरीका है? आज ढाका विधानसभा से हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। नेताजी लोग आराम कर रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता या उनके जो समर्थक हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये भारत के लोकतंत्र की एक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेताओं के लिए लोग कितना एग्रेसिव होते हैं और किस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ढाका विधानसभा क्षेत्र के इस रजिस्ट्री ऑफिस के पास से आज चुनाव चौपाल में इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर?
जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।